बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान टाउटे गुजरात पहुंच गया है। देर रात टाउटे केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव के तट से टकराया है, जिसके बाद दीव में तेज हवाएं चली, जिससे भारी नुकसान हुआ। तूफान की वजह से वहां कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे भी टूटकर गिर गए। साथ ही साथ यही नहीं, तूफान का असर गुजरात के कई शहरों में भी देखने को मिल रहा है। वहां टाउटे तूफान की वजह से अहमदाबाद, अमरेली समेत कई शहरों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। ऊना में तो हवा की रफ्तार से एक मोबाइल टावर पत्तों की तरह गिर पड़ा। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी कल शाम ही तूफान से राहत बचाव के लिए बनाए गए कमांड सेंटर में पहुंचे और अधिकारियों से तैयारियों के बारे में जानकारी ली। गुजरात में तूफान से प्रभावित जिलों में लोगों के राहत बचाव के लिए गांधीनगर में कंट्रोल रूम बनाया गया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने बीती शाम वहां पहुंचकर अधिकारियों से राहत बचाव के लिए उठाए जा रहे जो कदम है उसकी जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने उन जिलों के जिलाधिकारियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की जहां तूफान का ज्यादा असर पड़ने वाला है। गुजरात में टाउटे तूफान किस कदर आफत बना है, इसकी एक तस्वीर ऊना में भी दिखाई पड़ी। वहां तूफान की वजह से हवा इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी कि एक मोबाइल टावर तिनके की तरह गिर पड़ा। हवा की रफ्तार ने पहले तो मोबाइल टावर को तेजी से हिलाना शुरू किया और फिर देखते ही देखते वो टावर पहले बीच से थोड़ा मुड़ा और फिर जमीन पर धराशायी हो गया। इस दौरान वहां आसपास मकानों में मौजूद लोगों में किसी ने इसका वीडियो बना लिया। गुजरात में तूफान के खतरे को देखते हुए तैयारियां जोरों पर हैं। वहां के जामनगर में तूफान प्रभावित लोगों में बांटने के लिए 5000 फूड पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। बताया गया कि तूफान से ज्यादा प्रभावित इलाकों के लोगों में ये फूड पैकेट बांटे जाएंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि सड़क पार कर रही एक कार को दूसरी तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही एक कार बेकाबू होकर सड़क किनारे एक दुकान में जा घुसी, जबकि टक्कर मारने वाली कार घूमकर दूसरी तरफ चली गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि वहां पर धूल का गुब्बार उठता दिखा। इस हादसे में दोनों कारों के बोनेट चकनाचूर हो गए। बताया गया इस हादसे में 4 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान में अचानक आग लग गई, जो कैसे भड़की ये पता नहीं चल पाया, लेकिन उसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से लपटें उठने लगी और दुकान से उठते धुएं को देखकर कुछ पल के लिए लोग डर गए। दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई, वहां अफरा तफरी मच गई। लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे। दुकान से कुछ सामान बाहर भी निकाला गया, लेकिन वो भी आग की चपेट में आ गया। इतने में फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। वर्तमान समय में आग पूर्ण रूप से कंप्लीट बुझा दी गई। दमकल कर्मियों की कड़ी मेहनत से आग को बुझा लिया गया, लेकिन इस घटना में दुकान मालिक का काफी नुकसान हुआ। यूपी के अलीगढ़ से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक टोल प्लाजा पर खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में आग लगते ही वहां पर हड़कंप मच गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में आग की लपटों ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक आग में जलकर राख हो गया। इस घटना की वजह से वहां पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक को भी रोकना पड़ा। आशंका जताई जा रही है कि ट्रक में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। यूपी के उन्नाव में राज्य सरकार के आदेश पर प्रशासन की निगरानी में शवों के अंतिम संस्कार का काम शुरू किया गया। कुछ दिन पहले वहां गंगा नदी के किनारे रेत में दफनाए गए सैकड़ों शव मिले थे, जिसके बाद प्रशासन ने वहां शवों को दफनाए जाने पर रोक लगा दी। साथ ही कोरोना मरीजों के शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी गंगा नदी से थोड़ी दूरी पर की गई। शवों के अंतिम संस्कार के लिए जो जगह चुनी गई, वहां इलाके के लोग भी प्रशासन की मदद करते नजर आए। प्रशासन की तरफ से उन्नाव में गंगा नदी के सभी घाटों पर शवों को न दफनाने की चेतावनी के पोस्टर भी लगाए गए। इसके अलावा प्रशासन ने गरीब लोगों को अंतिम संस्कार के लिए मदद का ऐलान भी किया। कोविड से मृत्यु होती है तो 5000 रुपए उसको अंतिम संस्कार करने के लिए दिए जाते हैं। राज्य सरकार के आदेश पर वहां नदी के किनारे पुलिस के जवानों को तैनात किया गया, ताकि कोई चोरी छिपे वहां शवों को न दफना सके।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीती रात नारदा घोटाले में टीएमसी नेताओं को जमानत दिए जाने वाले आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद टीएमसी नेता फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को सीबीआई दफ्तर से जेल ले जाया गया। इससे पहले सभी को कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया और कोर्ट में कहा कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और उनकी जांच प्रभावित हो रही है। अब मामले में अगली सुनवाई 19 मई यानी कल होगी। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। वहां टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर कुछ दिन पहले प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिसके बाद सरकार ने उस प्रस्ताव को वापस भी ले लिया। लेकिन सरकार के इस कदम से भी पहले से ही नाराज लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। और इसी कड़ी में राजधानी बोगोता में सैकड़ों छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरे और ड्रम की बीट पर एक साथ कूदते नजर आए। इस दौरान कई छात्र तो हाथों में कोलंबिया का झंडा थामे एक स्मारक पर चढ़कर हंगामा करते दिखे, तो कई वहां बने ओवरब्रिज या सड़क किनारे बने सबवे की छत पर बैठे नजर आए। प्रदर्शन के दौरान इन छात्रों के हाथों में तरह तरह के पोस्टर और बैनर दिखे, जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे। इतना ही नहीं, इन छात्रों ने आसपास की इमारतों पर भी सरकार को दुश्मन बताने वाली पेंटिंग कर रखी थी। महामारी से जूझ रहे कोलंबिया के लोगों को सरकार का टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव फूटी आंख नहीं भाया, जिसके बाद प्रदर्शन में पुलिस से हिंसक झड़प और मौतों ने आग में घी डालने का काम किया, जिसकी आंच अब तक महसूस की जा रही है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने वर्जीनिया से अपनी एक रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। ये रॉकेट उस मिशन का हिस्सा है जिससे वैज्ञानिक को ये समझने में मदद मिलेगी कि अंतरिक्ष में ऊर्जा किस तरह ट्रैवल करती है, जिसके लिए रॉकेट स्पेस में पहुंचने के लिए लॉन्च पैड पर तैयार खड़ा दिखा। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, वो घने धुएं का गुब्बार छोड़ते हुए बिजली के तेजी से उड़ गया। पलक झपकते ही रॉकेट दूर आसमान में पहुंचा नजर आया और फिर आंखों के सामने से ओझल हो गया। इस पूरे मिशन के दौरान नासा के कंट्रोल रूम में वैज्ञानिक रॉकेट की उड़ान पर नजर गड़ाए बैठे भी दिखे।